गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो क्लास 3 का जो चैप्टर नंबर हमारा 11 है उसमें आज हम देखेंगे सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स मींस वर्क प्रॉब्लम आज देखेंगे। सो ये ऑलरेडी आपकी वर्कबुक में अवेलेबल है। तो इसमें से फर्स्ट सम हम यहाँ पर कर रहे हैं। फर्स्ट है 1 जग लेमोनेड इज मेड फ्रॉम 6 glasses of water. I repeat again, 1 jug lemonade is made from 6 glasses of water. So how many glasses of water are needed to make such 3 jugs of lemonade? Okay? So यहाँ पे जो 1 जग है जो है उसमें 6 glasses of जो lemonade हमने बनाया इक्वल टू 1 जग फिलअप होता है। So 3 जग फिलअप करने के लिए कितने जो हमको ग्लासेस ऑफ वाटर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। सो फर्स्ट क्या करना है कि 1 जो है 1 जग लेमोनेड इज मेड फ्रॉम 6 ग्लास। तो 1 जग 6 ग्लास, सो 3 जग्स ऑफ लेमोनेड इज व्हाट। सो क्या करेंगे यहाँ पे अगेन, तो आपको मेथड करनी है। ऑलरेडी मेथड आपको पता है, जो प्रॉब्लम हमने बहुत सारे किए, तो आपको मेथड में फर्स्ट स्टेप लिखना है कि 1 जग लेमोनेड मेड फ्रॉम 6 glasses of water. So 3 jugs of lemonade is what? तो लिखते हम 1 जग लेमोनेड 6 glasses of water. So यहाँ पे 3 jugs lemonade is what? So क्या करना है 3 into 6, ओके 3 into 6 करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा 18। 3 into 6 means 18। So 18 जो है वो ग्लास ऑफ वाटर हमको यहाँ पे नीडेड है। इसके लिए तो 18 जग्स ऑफ लेमोनेड, 3 जग्स ऑफ लेमोनेड के लिए यहाँ पे कितने यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो 18 लेमोनेड ऑफ वाटर। टोटल फाइंड आउट करना है, तो इसमें कौन सी मेथड या कौन सी साइन यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ओके, सेकंड जो है 1 kettle had 500 ml ऑफ टी। जो 1 kettle है उसमें कितनी यहाँ पे टी अवेलेबल है 500 ml। सो यहाँ पे जो संजय है वो संजय ड्रैंक 300 ml टी फ्रॉम ई। तो इनमें से जो संजय है तो उसने 300 ml ऑफ टी यहाँ पे ड्रैंक मीन्स पी ली है। सो हाउ मच टी इज लेफ्ट इन द केटल। अभी जो टी इसने यहाँ पे 500 में से 300 ऑलरेडी यहाँ पे लेफ्ट हो गया है। तो और कितनी यहाँ पे केटल में जो टी है अवेलेबल है वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो लिखना है यहाँ पे 1 kettle है 500 ml टी of P. Then Sanjay drank how much, तो 300 ml। तो लेफ्ट कितनी बचेगी, क्या करेंगे इसमें से, तो 500 ml माइनस 300 ml, टोटल कितना बचेगा यहाँ पे माइनस करना है, तो 200 ml जो टी है लेफ्ट इन द केटल। ओके, इस तरह से आपको ये जो है वर्ड्स प्रॉब्लम ऑलरेडी आपकी जो वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 193 पे ऑलरेडी दिया है। पेज नंबर 193 एंड 194 पे आपको मिला के 6 सम्स आपको ये दिए। 6 में से 2 एग्जाम्पल हमने किए
बाकी जो 4 लेफ्ट है वो क्या करना है आपको वर्कबुक में अपने आप इसमें फिलअप करना है। ओके, सो थर्ड नंबर का हम देख ही लेते। मैं 3 नंबर तक आपको मीन्स थर्ड एक एग्जाम्पल और करा लेती हूँ ताकि आपको ओनली 3 करना ही बाकी रहे। जो थर्ड वन है वो मैं आपको सिखाई देती हूँ। तो थर्ड वन है 1 बकेट इज फिल्ड बाय 5 मग्स ऑफ वाटर। जो 1 बकेट है वो 5 मग्स ऑफ वाटर से यहाँ पे 5 मग्स से यहाँ पे फिलअप होती है। जैसे 1 बकेट होती है, मैं रफली यहाँ पे ड्राइंग कर रही हूँ। सो ये जो हमारे बकेट है वो इसको फिलअप करने के लिए कितने यहाँ पे नंबर ऑफ हमको मग्स चाहिए। सो ये 5 नंबर ऑफ मग्स यहाँ पे फिलअप करने के लिए चाहिए। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है आगे का, जैसे ये मग्स हमने ड्रॉ कर लिए 5 नंबर ऑफ मग्स, ओके, equal to this one. Okay, so what is your question? How many buckets can be filled by 15 such mugs? 5 mugs से 1 bucket जो है वो फिलअप होती है, तो 15 mugs यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो टोटल नंबर ऑफ कितनी बकेट यहाँ पे फिलअप होगी। ओके, सो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप तो लिखना है 1 bucket fill from 5 mugs, so 15 jugs means what? तो इसमें क्या करना है आपको, डिवीजन करना है, डिवीजन मेथड करनी है। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 करना है यहाँ पे। ओके, 15 डिवाइडेड बाय 3 सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 15 मग्स आपको दिए हैं इस तरह से, इक्वल टू यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बकेट है वो फिलअप होगी। सो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 15 डिवाइडेड 3 मीन्स यहाँ पे तो 15 डिवाइडेड 3 कितना होगा, यस 5। सो 15 डिवाइडेड 3 कितना होगा, 5 3 जा 15। सो यहाँ पे आंसर क्या मिला हमको 5। सो कितनी जो बकेट है फिल होगी यहाँ पे 15 जो मग्स है यहाँ पे, तो 5 बकेट filled by 15 such mugs। ओके, सो इसमें हमने किया डिवीजन मेथड। तो इस तरह से ऑलरेडी मैंने थर्ड वन भी आपको करवा लिया है। तो आपको टोटल 6 सम्स आपको दिए हैं आपके पेज नंबर, जैसे मैंने बताया पेज नंबर 193 एंड 194 को मिला के 6 सम्स है। 3 ऑलरेडी मैंने करवा लिया, अभी 3 जो बाकी है वो क्या करना है आपको अपने आप वर्कबुक में कंप्लीट करना है। ओके।